जैसे ही मेरे दादा रात को मेरे बेड पर आए, मैंने तुरंत बेड से कूदकर कमरे की लाइट जला दी। दादाजी बिना कपड़ों के नंगे होकर मुझे हर रात की तरह नोचने वाले थे। दादाजी को इस हालत में देखकर दादी भी काफी चौंक गई और मेरे सामने ही उनको खूब भला बुरा कहने लगी। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि दादाजी मेरे साथ कई दिनों से रेप करते आ रहे थे, जिसके बारे में मैंने अपनी दादी को बताया तो दादी ने उल्टा मुझे ही डांटा। मैं दादी को अपने दादा की करतूतों के बारे में यकीन दिलाने के लिए रंगे हाथों पकड़वाना चाहती थी। दादाजी का मेरे साथ रेप करने का सिलसिला उस दिन शुरू हुआ जब दादी कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदारों के घर शादी में गई हुई थी। हमारे घर में केवल एक ही कमरा था, जिसके चलते हम सभी भाई बहन अपने दादा दादी के साथ ही एक ही कमरे में सोते थे। एक रात मैं अपने दोनों भाई बहन के साथ सो रही थी। उस रात नींद में मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। मैंने उठकर देखा तो दादा मेरे बेड पर थे। मैं बोलना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही दादा ने मेरा मुंह दबाकर पास ही पड़े लकड़ी के डंडे से मेरे सिर पर मार दिया। मैं डर गई। उस रात दादा मेरे शरीर को नोचते हुए मेरा रेप करता रहा। उस रात दादा ने मेरे साथ 3 बार संबंध बनाए। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। इसके बाद तो दादा का ये रोज का काम हो गया था। जब भी मेरे घर पर दादी नहीं होती तो दादा मेरा रेप कर देता। मेरा संघर्ष तो मेरे जन्म के साथ ही शुरू हो गया था, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे अपने ही मुझे इस तरह नोच डालेंगे। सालों बाद भी मैं उस दर्द को नहीं भूल पा रही हूँ, लेकिन इस बात की खुशी है कि मुझे नोचने वाला आज जेल की सलाखों के पीछे है। आखिर एक मासूम बच्ची को नोचने वाला ये भेड़िया, जो रिश्ते में उसका दादा लगता है, कैसे पहुंचा जेल की सलाखों के पीछे और किस तरह की रही एक मासूम बच्ची की दर्द भरी दास्तां। नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं अपराध की बात पाथफाइंडर्स के साथ। हाजिर हूं एक सच्ची और वास्तविक घटना के साथ। आज की हमारी यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के बहराइच शहर की। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले साथियों, आपसे निवेदन है कि अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दरअसल उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक महिला की शादी अपने पास के गांव के ही रहने वाले एक व्यक्ति से होती है। शादी के बाद महिला का अपने पति के साथ रिश्ता ठीक चलता है और कुछ दिन बाद ही वह गर्भवती यानी प्रेग्नेंट हो गई। जैसे ही वह महिला प्रेग्नेंट हुई, उसका पति उसको बोलने लगा कि हमारे एक प्यारा सा बेटा पैदा होगा। लेकिन जब बच्चे का जन्म हुआ तो उस महिला ने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म के बाद ही उस महिला के पति ने उस महिला के साथ ज्यादती शुरू कर दी। साथ ही उस महिला और उसकी बेटी को जन्म के 6 महीने बाद ही बेटा पैदा नहीं होने के कारण घर से निकाल दिया। अपने पति के इस तरह घर से निकाले जाने के बाद वह महिला अपनी 6 महीने की बेटी को लेकर लखनऊ आ गई और एक आश्रम में रहने लगी। उस महिला को लगा कि कुछ समय बाद उसका पति उसको फिर से अपने घर बुला लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और महिला को घर से निकालने के बाद उसके पति ने कभी उस महिला और अपनी बच्ची की सुध नहीं ली। कुछ समय गुजरा तो उस महिला ने एक दूसरे आदमी से शादी कर ली। अब वह महिला अपनी बच्ची से अपने दूसरे पति को पापा कहलवाने लगी। वह लड़की भी अपनी माँ के दूसरे पति को पापा कहने लगी, क्योंकि उस लड़की ने अपनी माँ के दूसरे पति को ही पापा के रूप में देखा था। इस तरह समय गुजरता है और जब वह लड़की 3 साल की हुई तो उसकी माँ की दूसरी शादी के बाद एक लड़का हुआ और जब यह लड़की 5 साल की हुई तो फिर से एक लड़की हुई। इस तरह वह लड़की अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, इसलिए वह लड़की अपने दोनों सौतेले भाई बहनों की देखभाल करती
उस लड़की के सौतेले पिता दिन भर काम के सिलसिले से बाहर रहते, जबकि वह लड़की और उसकी माँ घर पर ही रहकर दोनों बच्चों की देखभाल करती। कुछ सालों तक ऐसा ही चलता रहा। अब तक उस लड़की की उम्र 10 साल हो चुकी थी। वह लड़की अपने पड़ोस के बच्चों को स्कूल जाते देखती तो उस लड़की का भी स्कूल जाने का मन होता, लेकिन वह चाहकर भी स्कूल जाने की बात अपने पिता को नहीं कह पाती थी, क्योंकि वह अपने सौतेले पिता से डरती थी। कुछ समय तो ऐसे ही चलता रहा, लेकिन समय गुजरा और लड़की ने हिम्मत जुटाकर अपनी माँ से स्कूल जाने के लिए कहा। लड़की की स्कूल जाने की बात सुनकर लड़की की माँ ने अपने पति को कहा कि अपनी बेटी बड़ी हो चुकी है, इसका दाखिला भी स्कूल में करवा दीजिए। उस महिला की यह बात सुनते ही उसका पति उससे नाराज हो गया और अपनी सौतेली बेटी को स्कूल भेजने के लिए साफ साफ इनकार करते हुए कहा कि मेरे पास इसको स्कूल भेजने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है, मैं इसको स्कूल नहीं भेज सकता। इसके बाद उस लड़की की स्कूल जाने की बात को लेकर उसके सौतेले पिता और उसकी माँ के बीच आए दिन झगड़े होने लगे, क्योंकि उस लड़की की माँ उसको पढ़ाना चाहती थी, जबकि उसका सौतेला पिता उसको पढ़ाना नहीं चाहता था। इस बीच एक दिन उस लड़की की माँ ने जब उसका सौतेला पिता काम पर गया हुआ था, तब मौका पाकर उसके सौतेले पिता की साइकिल बेच दी और उससे जो पैसा मिला उस पैसे से उस महिला ने अपनी बेटी का दाखिला एक स्कूल में करवा दिया। इसके बाद शाम को जब लड़की के सौतेले पिता घर आए और उनको पता लगा कि उसकी सौतेली बेटी की स्कूल के लिए उसकी पत्नी ने उसकी साइकिल बेच दी, तो दोनों पति पत्नी के बीच काफी झगड़ा हुआ। इसके बाद उस लड़की की माँ ने अपने पति यानी लड़की के सौतेले पिता से कहा कि अब मैं अपनी बेटी को खुद नौकरी करके पढ़ाऊंगी। इस पर लड़की के सौतेले पिता ने कहा कि हमारे घर की कोई भी औरत आज तक कभी बाहर काम करने के लिए नहीं गई, इसलिए तुम भी घर से बाहर काम करने नहीं जा सकती हो, तुम घर पर ही रहो और बच्चों की देखभाल करो। लेकिन लड़की की माँ ने अपने पति की एक भी नहीं सुनी और अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए काम ढूंढना शुरू कर दिया। इस तरह कुछ ही समय में लड़की की माँ अपने लिए एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम ढूंढ लिया। जैसे ही लड़की की माँ काम के लिए घर से बाहर जाने लगी तो उसका अपने पति से रोज झगड़े शुरू हो गए। काफी समय तक ऐसा ही चलता रहा। इस बीच लड़की की माँ जिस साइट पर काम करती उसी साइट पर काम करने वाले एक शख्स से उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी और कुछ समय में ही लड़की की माँ ने अपने साथ काम करने वाले अपने प्रेमी के साथ शारीरिक संबंध बनाने शुरू कर दिए। लड़की की माँ अपने पति से रोज होते झगड़ों से वैसे ही परेशान थी, साथ ही उसकी अपने पति के साथ बनती नहीं थी, जिसके चलते एक दिन उस लड़की की माँ ने उस लड़की से कहा कि चलो एक चाचा के घर चलना है। और इसके बाद उस लड़की की माँ अपनी बेटी को लेकर अपने प्रेमी के घर चली गई, जबकि दूसरी शादी से जन्मे अपने दोनों बच्चों को अपने दूसरे पति के पास ही छोड़ दिया। वहां जाने के बाद उस लड़की की माँ का प्रेमी उस लड़की से प्यार से बातें करने लगा, साथ ही उसकी अच्छी तरह देखभाल भी करने लगा। कुछ समय बाद उस लड़की की माँ ने उस लड़की से कहा कि ये तुम्हारे पापा है, तुम इन्हें पापा कहना शुरू कर दो। लेकिन उस लड़की ने उस महिला के प्रेमी को पापा कहने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन जब उस लड़की ने उस महिला के प्रेमी को पापा नहीं कहा तो उस महिला ने अपनी बेटी को खूब डराया धमकाया, लेकिन वह लड़की उस महिला के प्रेमी को पापा नहीं कहती। वह लड़की अपनी माँ को कहती कि माँ आप भले ही अपना पति बदल लो, लेकिन मैं अपने पापा नहीं बदलूंगी। यह आदमी मेरे पापा नहीं है, मेरे पापा तो अपने दोनों भाई बहन के साथ रहते हैं। जब उस लड़की ने महिला के प्रेमी को पापा नहीं कहा तो उस आदमी ने उस महिला को कहा कि यदि तुम्हारी लड़की मुझे पापा नहीं कहती तो मैं तुम दोनों को घर से निकाल दूंगा। इसके बाद उस लड़की की माँ अपने प्रेमी के घर करीब 2 महीने रहते हुए
फिर से अपने पहले वाले पति के पास घर लौट आती है। यहाँ आते ही उस महिला का अपने पति के साथ झगड़ा शुरू हुआ। जैसे तैसे करके उस महिला के पति ने उस लड़की और उसकी मां को रख लिया, लेकिन उस लड़की को उसके सौतेले पिता हमेशा पूछते कि तुम और तुम्हारी मां 2 महीने तक कहां थे, किसके घर पर रह कर आए हो। लेकिन उस लड़की को उसकी मां ने किसी को भी कुछ भी बताने के लिए इनकार कर दिया था, जिसके चलते उस लड़की ने अपने सौतेले पिता को कुछ भी नहीं बताया। इस दौरान उस लड़की के सौतेले दादा दादी उस लड़की के सौतेले पिता को बोलते कि तुम इस औरत को इस घर से निकाल दो, ये फिर से भाग जाएगी। इस तरह अब वह लड़की उसके घर में हो रहे झगड़ों को समझने लगी थी। वह समझ चुकी थी कि उसके पिता, दादा दादी, भाई बहन सब सौतेले हैं। जब उसने अपनी माँ से अपने सगे पिता के बारे में पूछा तो उसकी माँ ने उसको केवल इतना बताया कि तेरे सगे पिता को बेटा चाहिए था, उनको बेटी नहीं चाहिए थी, जिसके चलते जब तुम्हारा जन्म हुआ तो उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। इसके बाद उस लड़की के सौतेले पिता जब उस लड़की से लगातार पूछने लगा कि तुम और तुम्हारी माँ 2 महीने तक कहाँ थे, तो उस लड़की ने अपने सौतेले पिता को उसकी माँ के प्रेमी के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया, क्योंकि उस लड़की को लगता था कि उसकी माँ ही दोषी है। अगर वह उसके सौतेले पिता को छोड़कर अपने प्रेमी के पास नहीं जाती तो शायद उसके घर में झगड़े नहीं होते। जैसे ही उस लड़की के सौतेले पिता को उस लड़की की माँ के प्रेमी के बारे में पता चला तो उसने उस लड़की की माँ को यानी अपनी पत्नी को वापस घर से निकाल दिया। उस लड़की की माँ को उसके पति ने जैसे ही घर से निकाला तो वह अपने प्रेमी के पास फिर से रहने चली गई। इस बार उसने अपनी बेटी को उसके सौतेले पिता के पास ही छोड़कर चली गई। इसके बाद माँ अपने प्रेमी के साथ रहने लगी, जबकि उस लड़की के सौतेले पिता ने उस लड़की और अपने दोनों मासूम बच्चों को छोड़कर दूसरी औरत से शादी कर ली और उसके साथ दूसरे शहर में रहने लगा। वह लड़की और उसके सौतेले भाई बहन उस लड़की के सौतेले दादा दादी के पास रहने लगे। इस बीच एक एनजीओ की सहायता से उस लड़की का दाखिला एक स्कूल में हो गया और अब वह लड़की स्कूल जाने लगी थी। वह लड़की इस बात से खुश थी कि वह स्कूल जाने लग गई। अब वह लड़की पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी। इस बीच कुछ वक्त गुजरा और एक दिन उसकी दादी अपने रिश्तेदारों की शादी में कुछ दिन के लिए घर से बाहर गई हुई थी। जिस सौतेले दादा दादी के पास वह लड़की अपने भाई बहन के साथ रहती, वहां एक ही कमरा था, जिसके चलते वह अपने दादा दादी के साथ एक ही कमरे में सोया करती थी। एक रात को जब दादी घर पर नहीं थी तो वह लड़की उस कमरे में सो रही थी। इस बीच देर रात उस लड़की को एहसास हुआ कि उसके साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है। लड़की ने जब अपनी आंखें खोली और जो देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास तक नहीं हुआ। वह काफी चौंक गई थी क्योंकि उसने देखा कि उसके बेड पर उसके दादा बिना कपड़ों के उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। उस लड़की ने जैसे ही कुछ बोलना चाहा, उससे पहले ही उसके सौतेले दादा ने उसका मुंह दबा दिया। उस लड़की ने अपने आप को छुड़ाने की काफी कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही उसके सौतेले दादा ने लकड़ी के डंडे से उस लड़की के सिर पर दे मारा। उस रात वह लड़की डर गई और कांपने लगी। उस रात उस लड़की के दादा ने लड़की को जान से मारने की धमकी दी। उस लड़की के पास अपनी जान बचाने के लिए चुप रहने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उस रात उस मासूम लड़की के सौतेले दादा ने उसके शरीर को नोचते हुए उसका रेप करता रहा। उस रात दादा ने उस लड़की के साथ 3 बार संबंध बनाए। पूरी रात उस लड़की का सौतेला दादा अपनी ही पोती के साथ दरिंदगी करता रहा। अगली सुबह वह लड़की गुमसुम हो गई। शायद वह लड़की किसी से अपने साथ हुई दरिंदगी के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन वह बता नहीं पाई।
जब उसके सौतेले भाई बहन ने पूछा कि दीदी आपको आज क्या हो गया है, लेकिन इस पर वह लड़की अपने सौतेले दादा के डर के कारण चुप रही और कुछ नहीं बोल पाई। अगली रात को फिर से उसके सौतेले दादा उसके बेड पर आए और उस लड़की के साथ फिर से रेप करना शुरू किया। जैसे ही लड़की ने विरोध करना चाहा तो उसके सौतेले दादा ने फिर से उसी तरह उस लड़की का मुंह दबा दिया और उसके साथ मारपीट करते हुए अगली रात भी उस लड़की के शरीर को नोचता रहा। इसके बाद तो उस लड़की के सौतेले दादा का ये रोज का काम हो गया था। वो उस लड़की का आए दिन रेप करने लगा। जब भी उसकी दादी घर से बाहर जाती तो उसके सौतेले दादा उसके साथ रेप कर देते। वह लड़की अपने साथ हो रही दरिंदगी के बारे में न तो किसी को बताती और न ही किसी से कोई बात करती थी। अब वह लड़की अपने साथ हो रही दरिंदगी के कारण डिप्रेशन में चली गई। अब उसके सौतेले भाई बहन उस लड़की के सौतेले दादा को कहते कि दीदी को कुछ हो गया है, इनका इलाज कराओ। इस पर उसके दादा कहते कि इस लड़की के शरीर में भूत घुस गया है, इसलिए लड़की ऐसी हरकतें करती है। इसके बाद उस लड़की के सौतेले दादा ने उस लड़की का स्कूल छुड़वा दिया। उसके दादा ने अब लड़की के घर से बाहर निकलने पर भी रोक लगा दी थी, जिसके चलते जिस एनजीओ की सहायता से उस लड़की का स्कूल में दाखिला हुआ था, उसकी तरफ से एक महिला कर्मचारी उस लड़की के घर आई और उसने उस लड़की के दादा से पूछा कि लड़की स्कूल क्यों नहीं आ रही है। इस पर उस लड़की का सौतेला दादा उस महिला कर्मचारी पर गुस्सा हो गया, उसको भला बुरा कहकर भगा दिया। उस लड़की के सौतेले दादा की इस हरकत से वह महिला कर्मचारी समझ चुकी थी कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने जाते समय उस लड़की से यह कहते हुए चली गई कि यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप हमारी ऑफिस आकर बता सकते हो। अपने सौतेले दादा द्वारा लगातार की जा रही दरिंदगी के चलते वह लड़की अपने आप से नफरत करने लग गई। अब वह लड़की कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वह उसके साथ हो रही दरिंदगी के बारे में किसे बताए। उस लड़की को लगा कि हो सकता है कि उसकी दादी उसकी मदद करे, वो उसके दर्द को समझे, जिसके चलते उसने हिम्मत जुटाकर अपने सौतेले दादा की करतूतों के बारे में अपनी दादी को बताया। जैसे ही उस लड़की ने अपनी दादी को अपने दादा के बारे में बताया तो उल्टा उसकी दादी उस लड़की पर ही बरस पड़ी, उसे ही भला बुरा कहने लग गई। उसने उस लड़की को कहा कि मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे पति पर झूठा इल्जाम लगा रही हो, तुमने और तेरी माँ ने इस घर को बदनाम करने की ठान रखी है, तू भी तेरी माँ जैसी ही है, तेरी माँ भी दूसरे मर्द के साथ भाग गई, अब तू अपने बुजुर्ग दादा पर झूठा आरोप लगाकर समाज में बदनाम करना चाहती हो। अपनी सौतेली दादी की यह सब बातें सुनकर अब उस लड़की ने ठान लिया था कि दादी के सामने उसके सौतेले दादा को रंगे हाथों पकड़ाकर उसकी करतूतों का पर्दाफाश करेगी। इसके कुछ दिन बाद एक रात में लड़की सो रही थी, तभी उसके दादा उस लड़की के बेड पर आए तो उसने तुरंत अपने बेड से कूदकर कमरे की लाइट जला दी। उस कमरे में उस लड़की की सौतेली दादी और उसके सौतेले भाई बहन भी सो रहे थे, क्योंकि उनके घर में एक ही कमरा था। जैसे ही आधी रात को उस लड़की ने कमरे की लाइट जलाई, उसकी सौतेली दादी भी उठ गई। उस रात उस लड़की के सौतेले दादा बिना कपड़ों के नंगा खड़ा था। वो उस रात भी बाकी दिनों की तरह ही उस लड़की के साथ हैवानियत करना चाहता था। अब उस लड़की ने अपनी सौतेली दादी को अपने सौतेले दादा को रंगे हाथों पकड़ाकर कहा कि दादी, अब तो यकीन करोगे ना कि दादा ने मेरे साथ गलत काम किया है। इसके बाद उस लड़की की सौतेली दादी ने अपने पति को नंगा देखकर, इस हालत में देखकर उसकी इस हरकत के लिए उस रात उस लड़की के दादा को काफी भला बुरा कहा। उस लड़की को अब लगा कि शायद उसका सौतेला दादा उसके साथ हैवानियत करना छोड़ दे, लेकिन उसके सौतेले दादा पर इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ा।
उस रात के बाद तो उस लड़की के सौतेले दादा ने उसकी दादी के सामने उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता। कई बार तो उस लड़की की सौतेली दादी ने अपने पति को, जब वह अपने पोती के साथ रेप कर रहा था, तब पकड़ लिया था, लेकिन उसकी दादी अपने पति के डर और लोक लाज के कारण किसी को कुछ नहीं बताती थी। उल्टा उस लड़की को भी कहती थी कि कुछ समय बाद यह सब कुछ छोड़ देगा। साथ ही उस लड़की की दादी उस लड़की को कहती कि तुम भी अपने दादा के बारे में किसी को कुछ भी मत बताना, हमारे घर की समाज में इज्जत चली जाएगी। लेकिन वह लड़की अब अपने दादा के द्वारा की जा रही हैवानियत का आए दिन शिकार होने लगी। अब उस लड़की के सौतेले दादा के हौसले और बढ़ गए थे, क्योंकि उसको कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। अब उस लड़की का सौतेला दादा जब उसका मन करता उस लड़की के साथ हैवानियत शुरू कर देता और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए उसका रेप करता। अब उस लड़की को अपने आप से घिन होने लगी थी। उस लड़की को हर आदमी से नफरत होने लग गई थी। वह किसी तरह अपने आप को अपने दादा की हैवानियत से बचाना चाहती थी। एक रात उस लड़की के सौतेले दादा घर का मेन दरवाजा बंद करना भूल गया। उस लड़की को लगा कि यही सही समय है यहां से निकलने का। वह लड़की रात को ही अपने घर से भागकर उस एनजीओ की ऑफिस आ गई जिसकी सहायता से उसका स्कूल में एडमिशन हुआ था। वहां जाकर उस महिला कर्मचारी को सारी आप बीती बताई, जो उसको कहकर आई थी कि कोई दिक्कत हो तो ऑफिस आकर बता देना। इसके बाद उस एनजीओ के द्वारा उस लड़की को चाइल्ड हेल्प होम पहुंचाया गया। वहां उस लड़की ने अपने साथ हो रही दरिंदगी के बारे में बताया। वहां उस लड़की के एक बयान दर्ज हुए। इसके बाद उस लड़की के सौतेले दादा को वहां पर बुलाया गया। इसके बाद जब उस लड़की के सौतेले दादा से पूछताछ हुई तो वह कहने लगा कि उसकी पोती ने ही उसको ऐसा करने के लिए कहा था, और जब मैंने इसके लिए मना किया तो मेरी पोती ने कहा कि ऐसा करो, नहीं तो मैं आपको झूठे रेप केस में फंसा दूंगी। उस लड़की के सौतेले दादा की ऐसी बातें सुनकर हर कोई दंग रह गया। वो इतनी बेशर्मी से यह सब कुछ बोल रहा था कि जैसे उसने कुछ भी नहीं किया हो। इसके बाद सारी घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। जब पुलिस उसके दादा से कड़ाई से पेश आई तो उसने पुलिस के सामने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने लड़की के सौतेले दादा को जेल भेज दिया। इस तरह एक मासूम लड़की जिस हैवान को दादा बुलाती थी उसी की हैवानियत की शिकार हो गई। वह लड़की न जाने कितनी ही बार उस दादा के रूप में छुपे भेड़िए की हैवानियत का शिकार होती रही। उस इंसान रूपी भेड़िए ने अपनी उम्र का लिहाज किए बिना दादा जैसे पवित्र शब्द को दागदार कर दिया। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज को अपराध के प्रति जागरूक करना है। जागरूकता लाने की हमारी ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जल्द हाजिर होंगे एक नई, एक सच्ची और एक वास्तविक घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।